ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान। शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। सत्संग को पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा सत्संग सुनने से ब्लेसिंग भी आधी अधूरी मिलती है। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके बिल्कुल शांत स्थान पर रिकॉर्ड करना, ताकि संगत जी को सुनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाहो तो लिखकर भी भेज सकते हो, ताकि गुरु जी आपको ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। और संगत जी, अब एक सत्संग सुनते हैं। आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिखकर मुझे सेंड किया है। आंटी लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरु जी की बेटी पूजा अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक सपना आया। मैंने देखा मेरे दाहिने हाथ की 2 उंगलियों में किसी ने सुई चुभोई। मैंने वह दर्द सहन कर लिया। फिर वही दर्द मेरे बाएं हाथ की 2 उंगलियों में हुआ। संगत जी, दर्द इतना बढ़ गया था कि सहारा नहीं जा रहा था। फिर वही दर्द मेरे दोनों पैरों की एड़ियों के पास भी हुआ और मैं उस दर्द को भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और गिर गई। तब मैंने रोते हुए भगवान से कहा, अगर मैंने आपका नाम सच्चे मन से लिया है तो मुझे बचा लो। और मैं राम 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 करने लगी। तभी संगत जी नीम करोली बाबा जी आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी तीसरी आंख की जगह एक तेज प्रकाश की गोल रोशनी दिखाई दी मुझे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने अपनी बेटी को बहुत बड़े संकट से बचा लिया। गुरु जी का मैसेज भी मुझे मिला कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने छोटे में काट दिया, शुक्राना कर। संगत जी, वो दर्द इतना अधिक था कि मैं सपने में भी बहुत रोई थी। गुरु जी ने मुझे ये भी बताया था कि ये सब किसने किया। वो हमारे कॉलोनी की ही एक औरत थी। पर संगत जी, ऐसे लोगों को गुरु जी पर ही छोड़ देना चाहिए। जो जैसा करता है उसका फल गुरु जी देंगे। हमें बस ऐसे लोगों से दूर रहकर अपने जाप और भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो संगत जी, कुछ दिन से ही मेरी ऊर्जा बहुत कम हो गई थी। ना तो मैं सत्संग सुन पा रही थी, ना ही मैं मंत्र जाप कर रही थी। उसी दौरान मुझे एक और सपना आया। संगत जी, मैंने देखा कि मैं बहुत प्यार से 4 इमलियां निकालती हूँ और खाने के लिए, पर मेरी मम्मी उन्हें हंसते हुए छीन ले जाती हैं, जैसे उनके अंदर कोई नेगेटिविटी शक्ति हो, कोई नेगेटिव शक्ति हो। वो दृश्य इतना वास्तविक लगा क्योंकि सच में भी मुझे लगता था कि मेरी माँ मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक करती है। पर संगत जी, मैंने उन्हें पूरी तरह गुरु जी के चरणों में छोड़ दिया है। हमारा काम सिर्फ शुक्राना और भक्ति करना ही है, मंत्र जाप करना है। फिर मुझे सपना आया कि किसी ने मेरे पैरों से पायल निकाल ली है और कोई दूसरा व्यक्ति उसे ले गया। तभी एक आवाज़ आई, जिसके अंदर शक्ति अधिक होती है उसी का राज चलता है। इससे मुझे गुरु जी का संदेश समझ आया। हमें कभी भी कमज़ोर या निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो भी होता है उसे गुरु जी की मर्जी मानकर स्वीकार करना चाहिए। फिर आगे सपने में मैंने देखा मैं भाग रही हूँ और हर हर महादेव का जाप कर रही हूँ। तभी मुझे आवाज़ आती है, तू काशी आ जा। और मैं बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगती हूँ। कुछ लोग मेरा पीछा करते हैं, पर उनसे बचने के लिए ऊंचाई से नीचे कूद जाती हूँ मैं। जब मैं उठी तो मेरे कंधों में दर्द था।
ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने सच में मुझे जकड़ लिया हो। तभी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद बनाया, गुरुजी का स्वरूप लेकर 7 बार पानी में डुबोया, 7 बार मंत्र जाप किया और उसी जल में नमक डाला, क्योंकि नमक में नेगेटिविटी दूर हो जाती है। स्नान करने के बाद मैं बहुत हल्की और पवित्र सा महसूस कर रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल रात का एक सपना, मैं अपने स्कूल में थी जहाँ मैंने 12वीं +2 की थी, 12वीं क्लास। तो वहाँ मेरी प्रिंसिपल मैम और 2 टीचर थे। वो मुझे बहुत हैरान होकर देख रहे थे। मैं अपने भाई का फ़ोन मांगती हूँ, वो कहता है तू खुद ही खोल ले। पासवर्ड था 9 बार 7 और फ़ोन खुल जाता है। फिर मैं आसमान में देखती हूँ 12 सींग वाले हिरन उड़ रहे हैं। मैं फ़ोन से माँ को कॉल करने लगती हूँ तो याद आता है फ़ोन तो मेरे पास ही है, और फिर मेरी आँख खुल जाती है। तो गुरुजी का मैसेज आया, मेरी बेटियाँ जो अपनी शादी का इंतज़ार कर रही हैं, उनकी ज़िंदगी में अब शुभ समाचार आने वाला है। उनकी शादी उसी से होगी जिससे वो सच्चे मन से चाहती हैं, क्योंकि ये रिश्ता मैंने खुद जोड़ा है। इस पर कोई ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिविटी तोड़ नहीं सकती। इस साल के अंत तक तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो फिर मैंने सपना देखा कि कोई गाना बज रहा था, अब रोने के दिन गए रे भैया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने हमेशा अपनी बेटी को संभाला, बचाया और राह दिखाई है। अगर मेरे शब्दों में कोई भूल जा गलती हो गई तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आओ अब संगत जी एक आंटी जी की आवाज़ में ही आया हुआ सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बेटी संध्या बेला अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आज संध्या बेला का शुक्राना है। जब मैं दिया बाती करके बाहर गई तो मैंने देखा मेरे घर के सामने वाइट कलर का एक कार जिसमें 777 लिखा था। गुरुपा ने मुझे 777 के रूप में ब्लेस्ड किया, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। सदा मेरे संग रहने का, सदा मुझे प्रेजेंस फील कराने का आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि जो ज्वेलरी की बॉक्स है उसमें आंटी जी देखते हैं कि काला धागा या लाल धागा में कुछ ताबीज़ टाइप बना हुआ था। लेकिन मैंने जब सत्संग सुना तो मैंने भी अपना ज्वेलरी बॉक्स और चेक किया, लेकिन मुझे गुरुपा कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ भी हो तो गुरुपा प्लीज़ आप ही उससे नष्ट कर दीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। गुरुपा का बहुत ही प्यारा प्यारा मैसेज आता है। आंटी, एक बहुत बड़ा शुभ काम तेरे जीवन में होने जा रहा है, जिसका रिबन यानी कि फीता मेरे द्वारा ही कटना है। तैयारी शुरू कर दे, नासन की ढेरों खुशियाँ दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। अब ऐसे ही मुझे घूरती रहेगी या फिर एक शुक्राना करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आपका तो हर पल शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आप नहीं होते तो मेरा लाइफ ना जाने क्या हो जाता गुरुपा। जब से आपसे मैंने जुड़ी है गुरुपा, मन में पॉजिटिविटी आई है गुरुपा, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता। गुरुजी का मैसेज है, पुत्र गुरुजी आज तुम्हारे लिए आए हैं पुत्र। दूसरों के घटिया व्यवहार के कारण तो अपने मन की शांति को ना खो, शांत हो के उसका
तमाशा देख घटिया इंसान दे अहम ने बहम पाल रखा है कि सारा करवा उसी ने संभाल रखा है। एक दिन उसका घटियापन और उसका घमंड ही उसके विनाश का कारण बनेगा। यकीन मानो गुरुजी, ये चित्र दिखते देखते काम बन जाएंगे। जो मांगना है मांग लो। जय गुरुजी। गुरुपा, मैं तो सदा आपको ही मांगूंगी गुरुपा। मैं सदा आपके श्री चरणों में रहना चाहती हूँ गुरुपा। मेरी पूरी फैमिली, मेरी मायके की तरफ से और मेरी जो ससुराल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे कई बार पितृदोष का सत्संग सुनवाया। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई, मैंने अपने पूर्वजों का दिल दुखाया, मुझे क्षमा कर देना मेरे पूर्वजों। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, तेरे गिफ्ट तेरे घर पर लेकर आ रहे हैं, कुछ मीठा बना ले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, सब आपके ही आशीर्वाद है गुरुपा। आपके आशीर्वाद से शायद मेरे कुछ अच्छी कर्म है जो मैंने आपसे जुड़ पाई गुरुपा, जो मैंने नहीं जुड़ पाई, जो आपने मुझे अपने से जुड़वाया गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा, आप सदा मुझे अमृत बेला संभालने की शक्ति देना गुरुपा। अमृत बेला बख्शने की शक्ति देना गुरुपा। अमृत बेला में मैं उठ जाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा मंत्र जाप करती हूँ, लेकिन मैं अमृत बेला में शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती क्योंकि मेरे घर वाले पास में ही हैं। वो लोग इतना गुरुजी को नहीं मानते और शुक्राना करना है वो उन लोग को इतना नहीं मालूम। उसके लिए क्या होता है, शुक्राना जब भी करता हूँ लेकिन मेरा वॉइस थोड़ा छोटी हो जाती है। उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना संगत जी। क्या करूँ, हालात ही ऐसे है, मुझे ऐसे ही शुक्राना करना पड़ता है। प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। आपने मुझे अपने से जोड़ लिया, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना। लव यू गुरुपा। लव यू गुरुपा। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तेरी जिंदगी में धमाका होने वाला है। जो विश तूने मांग रही आज तेनों मिल जाएगी। तेरे लिए एक सरप्राइज है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा। गुरुपा, मैंने तो ढेर सारी मन्नतें मांगे हैं, लेकिन गुरुपा जो मेरे लिए सही है, मेरे परिवार के लिए सही है, आप वही विश मुझे पूरा कर देना गुरुपा। गुरुपा, मुझे आपसे एक अरदास है कि गुरुपा मुझे एक नौकरी की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। प्लीज़ आप मेरी ये अरदास पूरा कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहती हूँ गुरुपा। शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा की आशीर्वाद से, गुरुपा की मेहर से दिन में 2 बार मुझे शुक्राना करने का जो सौभाग्य प्रदान गुरुजी ने दिया है, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरी ये शुक्राना सत्संग प्लीज़ आपके श्री चरणों में आप ले लीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और पूरी संगत परिवार के साथ मेरा ये शुक्राना सत्संग आप शेयर कर दीजिए गुरुपा। और जो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे क्षमा करना गुरुपा, बीच में ही कोई आ गया था, उसके लिए मुझे थोड़ा ब्रेक करना पड़ा गुरुपा। मैं अपने ही शुक्राना सत्संग आज यहीं पर विराम देती हूँ गुरुपा, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। गुरुपा की मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी, आपने गुरुजी को जो अरदास की थी, गुरुजी ने वो मंजूर कर ली है। गुरुजी की कृपा से आपका जल्दी ही अपना मकान बनने वाला है। शुक्राना करते रहा करो। गुरुजी कहते हैं कि जो तुमने मांगा वो तो मैं तुझे दूंगा ही, पर जो तूने कभी नहीं मांगा मैं वो भी दूंगा तुझे जल्दी।
तेरा सब्र मैंने बहुत देख लिया है। दीपावली पर तुझे बिन मांगा गिफ्ट दूंगा मैं अपने संगत परिवार को हमेशा खुश हंसते हुए देखना है। मेरे बच्चों, बस मेरे ऊपर विश्वास बनाकर रखना, कभी डोलना नहीं है। दुख हो चाहे सुख हो, जितना विश्वास रखोगे मेरे ऊपर, आपकी सारी आसें उम्मीदें मैं पूरी करता रहूँगा। तो गुरुजी ने एक थॉट दिया संगत जी, किसी आंटी जी के लिए ये कि मैंने तेरे मन की आवाज़ सुन लिया है, अब तेरी झोलियाँ भरने का, तेरे सपने पूरे करने का, तेरी हर मनोकामना पूरी करने का टाइम आ गया, पर तू मंत्र जाप ना छड़ी। मतलब गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप भी करते रहना है और शुक्राना भी करते रहना है। गुरुजी कहते हैं कि लोग बहुत ख़राब हैं, तुम्हें आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, वो तेरे खास ही हैं, तो उनसे बच के रह। दिवाली पर लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, पर तू मंत्र जाप करती रहना, तेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। जिस पर तुझे डाउट है उसके हाथ से कोई चीज़ मत खाना, चाहे मिठाई हो चाहे कोई प्रसाद हो। मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। अब तुम्हारे घर पैसे के मैं ढेर लगा दूंगा, मेरी रहमत बरसने वाली है बेटा। अपने घर में प्यार बनाकर रखो, लोगों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है तुम्हारी खुशियों पर। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। मैं कृपा की बेटी संगत जी, कृपा का अनंत अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। मैंने संगत जी पहले भी सत्संग शेयर किया था, जो मेरी ननद है उनकी मतलब अब एज हो गई है, उनकी एज काफ़ी हो गई है, 38 तक हो गई है। तो बहुत हमने लड़के देखे, बट कहीं हमें साधन नहीं दिख रहा। जो भी रिश्ता देखा वो टूट जाए, जो भी रिश्ता देखो टूट जाए, बात चलती है फिर टूट जाता है। एटलीस्ट 1-2 बार तो उनकी गोद भी भराई तक के बाद भी टूट गया। फिर गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आए। मतलब सबसे पहले मेरी ननद और मेरी सास को गुरुपा ने अपनी संगत बनाया, और पिछले साल मैं उनकी संगत बनी। तो गुरुपा ने मुझे चुना अपने लिए, है ना। तो उनका इन सब के लिए गुरुपा का अनंत शुक्राना, मेरे घर आने का शुक्राना। फिर गुरुपा ने मेरे कष्ट काटने शुरू करे, बहुत कष्ट आए पिछले साल से अब तक। मतलब वो इतने मतलब मामूली से 10% में उन्होंने काट दिए, जो मुझे पता नहीं चला। कहने को तो बहुत थे, लेकिन वो ऐसा बिताए कि पता ही नहीं चला कि वो कहाँ कैसे मतलब फटाफट कर दिया। जैसे घर में लड़ाई झगड़ा जो मेरे घर में बहुत होती है, क्लेश, उसे बहुत कम में काट दिया, धीरे धीरे और कम कर दिया। और गुरुपा का मंत्र जाप मैंने क्या किया, उन्होंने करवाया, तो मैं उनका मंत्र जाप करती रही, उन्हें समझती रही। क्योंकि मेरे अंदर ना ये है कि मैं ना भूलती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। मैं इंसान को भी नहीं भूलती, और तो फिर भी परमात्मा है, पता नहीं मुझे ऐसा उन्होंने ही बनाया, भगवान ने। जैसे कोई मेरे लिए कुछ कर देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर वो तो परमात्मा है, और उन्होंने करा, उन्होंने प्रमाण दिखाया कि देख बेटा ये देख। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और आज भी खुशी होती है जब वो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और जो सुनवाते हैं वो चीज़ होती है, 100% होती है जो सत्संग में वो सुनवाते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना है। तो हम उनकी कृपा से उन्होंने मुझे 2-3 महीने पहले ही बता दिया था, मतलब उन्होंने मुझे जून जुलाई में बता दिया था कि तेरी बेटी की लाइफ में कोई लड़का आने वाली है, उसे मैंने भेज दिया है। तो मेरी ननद मेरी बेटी के समान है ना। तो ऐसे करके हमें सत्संग समझना होता है। हालांकि मेरी अपनी बेटी नहीं है, मेरा एक बेटा है छोटा सा 4.5 साल का, लेकिन वो मेरी बेटी के समान है। और तो वो मैं समझ गई थी वो मेरी ननद की लाइफ में आने वाला है। और मैंने कहा तो किसी को कुछ नहीं बताना, जब ग्रुप आप मौका देंगे तब मैं ये सब बातें डिस्क्लोज़ करूँगी, बताऊँगी। तो उसकी लाइफ में वाकई में एक लड़का आया जिसे उसने वो बात करती थी 2-3 महीने, और वो लोग पंजाबी फैमिली से है। और फिर उसने हाँ बोल दी कि हाँ भाभी ये सही है, चाहे कैसे भी है, मुझे इसी से शादी करनी है। चलो ठीक है। फिर हम उनके यहाँ पे गए, गुरुपाई हमें लेकर गए। तो हम लोग गुरुद्वारे में गए थे। तो वो लोग 3 लोग थे और हम 4 थे, मेरी सासू माँ, मैं, मेरी ननद और मेरा बेटा। तो और वो लोग 3 लोग थे, उनकी बहन थी, उनका बहन का बेटा था और वो लड़का था।
और तो मेरे बेटे ने वहाँ पे काउंट किया हम सबको, हम 7 जन थे। तो उसके बाद गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। तो इस सब चीज़ों के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। फिर उसके बाद गुरुपा हमें कल लेकर गए। कल गणेश जी का वार था, श्री गणेश हुआ। सॉरी संगत जी, कॉल आ रही है, मैं ना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मैं फिर कल हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके हम उनका घर वगैरह देख कर आए। वहाँ पे सारी शादी की बातें हो गई है और गुरुपा इस चीज़ को पूरा अच्छे से करवाएंगे। और कल मैं जब जा रही थी मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली, और जब मैं पहले गई थी तब भी, और वैसे भी मिलती है हमेशा, वो मेरे साथ रहते हैं। और उन्होंने कहा अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद करवाऊँगा और जो इस शादी को रोकेगा उसे दंड भी दूँगा। क्योंकि वो परमात्मा, उन्हें पता है मेरी ननद ने बहुत कुछ झेला है और हमने भी बहुत झेला है। भगवान वो अपने घर बार हो जाए, अपना करे, देखे कैसे ज़िंदगी जीनी है, वो भी अब दुनिया के रंग में रंग जाए। मैं व्रत रखती हूँ करवा चौथ का, या मैं कोई फेस्टिवल करती हूँ, वो ऐसी रहती है। हालांकि वो मेरा सारा मेकअप करती है, बट उसको कितना फ़ील होता होगा कि मैं भाभी तैयार हो रही है, मैं नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ें ना कोई इंसान बोलता नहीं है, सामने फ़ील होता है। हालांकि उसके मेरी बहुत लड़ाई भी होती है, सब कुछ है, बट वो मेरी अपनी है। क्योंकि बहुत जगह वो गलत होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपना सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना। वो गुरुपा उनको खुद समझ देंगे, और वो समझ सबको आती है। जब अपनी लड़की ब्याई जाती है ना, तब पता चलता है कि एक लड़की जब ब्याह के आती है तो उसके सामने क्या क्या सिचुएशंस घर में खड़ी होती है ना। तो बट हमें उस चीज़ को नॉर्मल लेना है और वो सब चीज़ें अपने रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि परमात्मा हर वेले हमारे साथ है। इन सब चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा का। कल बहुत अच्छे से हम वहाँ पे गए, तो मुझे गुरु गोविंद जी और गुरु नानक जी का और बाबा दीप सिंह जी का स्वरूप दिखाई दिया, और सारे गुरु थे उनमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब मैं खंडा साहिब की ब्लेसिंग देखती हूँ। अरे जब मैं पहली बार गई थी तब गुरुपा ने मुझे एक ऑटो पे लिखा हुआ था मेरी खुशी, और नीचे खंडा साहिब की ब्लेसिंग मिली थी। मुझे इतनी हंसी आई ना कसम से। मतलब ये मेरे गुरुपा और सारे जितने भी सारे गुरु हैं, ब्राह्मण के देवी देवता हैं, वो मेरे साथ हैं। हालांकि कभी कभी टूट जाती हूँ, आँखों में आंसू आ जाते हैं, तो गुरुपा कहते हैं मैं बैठा हूँ ना, तू चिंता क्यों कर रही है, तू रोएगी तो इसका मतलब मेरी कृपा पे संदेह है, ये उनका कहना है। तो बस वही है। और इस टाइम संगत जी पैसों का घर में कोई इंतजाम नहीं है, वो सब मैंने गुरुपा के चरणों में दे दिया। उन्हें पता है मेरे क्या है क्या नहीं है, वो हर चीज़ कराएंगे। और मैं अगला सत्संग भी शेयर करूँगी कि क्या है, कैसा करना है, क्या करना है। और मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बस संगत जी से मैं सभी से ये बोलूँगी, आप लोग भी जो गुरुपा की कली मुद्रा है, कली मुद्रा की जो फ़ोटो स्वरूप है वो लाओ, अपने घर में रखो, उनका प्रिंट आउट निकाल लो, और उसमें आप ये मानो कि गुरुपा साक्षात विराजमान है और वो ब्लेस्ड है। वो गुरुपा को पता है कौन क्या लेके आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, और वो हम नहीं करते, वो गुरुपा खुद ही करवाते हैं। मन में अरदास करो कि गुरुपा आपका वो लेके आए, क्योंकि मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ लाने की, क्योंकि वो दिवाली से पहले मैं भी लगाऊंगी, ताकि वो पूरी नेगेटिविटी चली जाए वो स्वरूप की। क्योंकि उनकी कली मुद्रा का है, सच में है। और ये मेरे साथ हुआ है। मैंने भी परसों तरसों मेरे साथ मैंने एक सत्संग शेयर किया था, उसमें मेरे घर में बहुत क्लेश हुआ था, और वो नेगेटिविटीज़ गुरुपा ने मुझे बार बार वो स्वरूप दिखाए जा रहे थे सत्संग में, और वो गुरुपा उसको ले गए अपने साथ, उस नेगेटिविटी को, उस क्लेश को। और अगले दिन मुझे एक उसमें भी सुना दिया उन्होंने कि उसकी हेडिंग यही थी कि तुझे तो पता भी नहीं चला, और वो मैं अपने साथ ले गया। तो वो कली मुद्रा का बहुत वो है, जिसमें उनके दोनों हाथ उन्होंने बाइंड किए हुए हैं और एक उंगली उन्होंने उठाई हुई है और ऐसे बैठे हुए हैं। वो नोज़ के पास उनकी वो उन्होंने अपनी उंगली रखी हुई है। तो इन सब के लिए अनंतम शुक्राना है। और 13 गुरुजी चैनल आप देखोगे, आप उसमें सब्सक्राइब करोगे तो आपको उसमें उस सत्संग में मिल जाएगा। तो आप लेके आइए और उसे अच्छे से रखिए। मैं भी गुरुपा से मैंने भी अरदास करी है उसको कहाँ पे रखना है, अभी मैं प्रिंट आउट कराऊंगी। तो ये सब गुरुपा की कृपा है और उनका शुक्राना है। और मेरी मम्मी पापा भैया भाभी दीदी जियाजी सबके लिए शुक्राना है, क्योंकि वो उनको भी पल पल बचा रहे हैं। और अभी उन्हें शुक्राना सत्संग उन लोगों को शेयर करना नहीं आता, तो ये सब मैंने उन पे
अभी मैं जाऊंगी जब घर अपने मैके, तब उन लोगों से शुक्राना कराऊंगी, क्योंकि उनके साथ भी बहुत इंसिडेंट होते होंगे जो उनको नहीं पता चलता। बाकी मेरी दीदी जिया जी ने अभी नई गाड़ी ले ली है, तो ये गुरुपा की कृपा से आई है, क्योंकि मैंने उनका स्वरूप उन दीदी को दिया था। और क्या नाम, जब वो स्वरूप दीदी जिया जी के घर आया तो फिर जिया जी का नंबर ना बड़े पोस्ट के लिए नहीं आ रहा था पुलिस में, वो पुलिस अफसर बन गए हैं और बड़े, और वो उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराया। और प्लस अब जिया जी ने गाड़ी ले ली है, जो वो ले नहीं पा रहे थे और ना वो कर पा रहे थे, जबकि वो इतने बड़े अफसर है, बट उनके पास कार नहीं थी। बट गुरुपा की कृपा से हुआ है वो जो हुआ है, क्योंकि मुझे तो पता है ना उनकी महिमा का। हालांकि अभी गुरुपा ने उन्हें अपने से नहीं जोड़ा है, बट मैंने ही दिया दीदी को स्वरूप। मैंने क्या दिया वो गुरुपा चाहते थे, और मम्मी को के पास भी रखा, क्योंकि उन लोगों पे भी उनकी कृपा बनी रहे, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं, वो तो अपनी कृपा बनाएंगे, बट वो चीज़ हमें देखना है कि वो कैसे क्या करना है, कि गुरुपा जिसे चाहते हैं वो स्वरूप दिलाते हैं। और मेरा तो बहुत दिल करता है मैं सबको स्वरूप दे दूँ बस गुरुपा का। अब गुरुपा कहते भी हैं, डांटते भी हैं, ऐसा मत करा कर, मतलब होगा वो जो वो मुझसे करवाएंगे बस, है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। आज गुरुपा की कृपा से मैं अपनी ननद के लिए, जो मैंने पहले लड़का देखा था, उसके घर बार देख कर आए हैं, और वो लोग पंजाबी हैं। वहाँ मुझे गुरु नानक जी के और दीप सिंह साहब जी के मुझे दर्शन हुए, और गुरु गोविंद सिंह के दर्शन हुए। वहाँ सारे गुरुओं के दर्शन हुए, तो इस सब के लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब थी, और वहाँ पे ये रिश्ता हमारा पक्का हो जाएगा। ये गुरुओं की देन है, उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, अनंतम शुक्राना। और हम लोग अच्छे से गए और अच्छे से आए, और गुरुपा हमारे साथ हर पल थे। उनकी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स की गाड़ियाँ दिखाई दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिखकर जहाँ अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका सत्संग नेक्स्ट डे शेयर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। सत्संग अच्छा लगो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी ज़रूर लिखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।